नमस्कार दोस्तों। आज हम जिस टॉपिक नहीं है, इशू है। जिस इशू के बारे में हम बात करेंगे वो है कि मिसयूज ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट लॉज और उसके क्या इफेक्ट, क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में। देखिए, लॉ एक तरीके का इंस्ट्रूमेंट है। लॉ इज़ नॉट एन एंड इन इटसेल्फ। ऐसा नहीं कि कानून बन गया तो हो गई चीज़। लॉ एक चीज़ को पाने का तरीका है, और जिस चीज़ को हम पाना चाहते हैं दैट इज़ जस्टिस। एंड जस्टिस प्री सपोजेज इक्वालिटी। अब कई लोग इस चीज़ के बारे कहते हैं कि जो वुमेन सेंट्रिक लॉज हैं, जो लॉज ऐसी बनी है कि वुमेन को फेवर करती हैं, वो वन साइडेड हैं। देखिए, वन वे ऑफ लुकिंग एट इट इज़ ट्रूली कि वो वन साइडेड हैं, पर उसका एक उद्देश्य है वन साइडेड होने का। दी प्रिजम्पशन इज़ कि जो वुमेन लॉज, जो वुमेन फोक हैं, जो औरतें हैं, उनको इतना प्रताड़ित किया गया है और आज भी होता है कि उनको कोई ज़रिया चाहिए। उनकी जो बार्गेनिंग पावर है या जो उनकी जो आवाज़ है वो उस हद तक सुनी नहीं जाती जिस हद तक एक आम आदमी अपनी चीज़ों को या अपने राइट्स को अवेल कर सकता है। ये एक प्रिजम्पशन है। ये एक तरीके से लॉ इस आधार पे आगे बढ़ती है कि जो लेडीज़ हैं या जो वुमेन फोक हैं, वो थोड़े से सोसाइटी के दबी दबी हुई वर्ग है। उनको थोड़ा सा उस हिसाब से राइट्स नहीं मिलती जिस हिसाब से एक आदमी को मिलता है। सो दैट इज़ वाई टू ब्रिंग द वुमेन टू द सेम लेवल, उसको एक ऐसे लेवल पे लाया जाए जहाँ पर कि वो अपनी राइट्स को एक्सरसाइज कर पाएँ। इस उद्देश्य से वुमेन सेंट्रिक लॉज बनी है। पर नाउ लॉज तो बन गई, पर द डिफ़िकल्टी इज़ कि दीज लॉज आर मिसयूज्ड। अब कोई भी चीज़ है, अब एक मान लीजिए कोई शार्प वेपन है, उससे आप किसी रक्षा भी कर सकते हैं और उसे आप किसी को अटैक करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। इट ऑल डिपेंड्स ऑन जिसके हाथ में वो वेपन है। लाइकवाइज ये जो वुमेन सेंट्रिक लॉज हैं, इनका एम जो है बहुत ही नोबल है। इनका जो उद्देश्य है वो ये है कि जो दबी हुई वर्ग है सोसाइटी की, या जो ऐसी वर्ग है जो अपनी आवाज़ नहीं उठा सकती, उनको हेल्प करने का। पर ऐसा भी होता है, और ये सबकी आम नॉलेज में है, कि इन लॉज को काफ़ी मिसयूज़ किया जाता है। तो अब मिसयूज़ अगर किया जा रहा है तो इन द लॉन्ग रन क्या है, जिनके लिए ये लॉज बनी है, उनको इवेंचुअली इन लॉज का फ़ायदा नहीं पहुंचता। क्या है कि ये जो लॉज हैं, जो राइट्स इन्होंने दी थी, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमने देखा है कि कोर्ट्स उन्हें थोड़ा सा जैसे कि फॉर इंस्टेंस 498A का जो केस होता है, जो क्रूअल्टी का केस होता है, डोमेस्टिक वायलेंस का केस होता है, जब ये नए नए आए थे लॉ बुक्स पे, तो अथॉरिटीज़ बहुत ही स्ट्रिक्टली कंस्ट्रू करती थी। पर इतनी मिसयूज़ हुई है इस लॉ की कि कोर्ट्स ने भी इनको थोड़ा सा डाइल्यूट कर दिया है। जो हस्बैंड वाइफ के केस में कोर्ट जनरली पढ़ना नहीं चाहती, क्योंकि कई बार ऐसा भी देखा गया है कि कुछ ऑर्डर्स पास हुए हैं जिससे एक इनोसेंट हस्बैंड या उसकी फैमिली को नुकसान हुआ है। सो इवेंचुअली क्या हुआ कि जिनके लिए ये लॉज बनी थी, उनको इस चीज़ का फ़ायदा नहीं मिल रहा। सो एज टू इसका रीज़न क्या है, इस चीज़ को, इसकी जो मिसयूज़ है उसको कर्ब करने के लिए, तो जिनके हाथ में ये एक वेपन दिया गया था, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है। जो वुमेन फोक है, उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है कि वो इन लॉज को रिस्पॉन्सिबली यूज़ करें, क्योंकि लॉन्ग रन में क्या होगा, ये उन्हीं को नुकसान होगा, या उन्हीं के जो साथ के वुमेन फोक है, जो उनकी जो इफ़ वी टेक वुमेन एज अ क्लास, तो उनके क्लास के जो लोग हैं उनको उस चीज़ का फ़ायदा नहीं पहुंचेगा। नाउ व्हाट कैन द हस्बैंड साइड डू, या जो हस्बैंड की फैमिली है वो क्या कर सकते हैं अगर किसी के खिलाफ ये गलत केस हो गया। अगर कोई वुमेन एम्पावरमेंट लॉ या कोई वुमेन सेंट्रिक लॉ को गलत तरीके से यूज़ करके हस्बैंड की फैमिली को अगर किसी ने या उनकी वाइफ ने टॉर्चर किया या किसी तरीके से लॉ को गलत तरीके से यूज़ किया, तो उनके पास क्या रेमेडीज़ हैं।
कई रेमेडीज़ हैं, ऐसा नहीं है। अब डेफिनेटली जब एक वाइफ केस कर देती है तो परेशानी होती है, बट नॉट ऑल इज़ लॉस्ट। ऐसा नहीं है कि आपके पास जो हस्बैंड है उनके पास या उनकी जो फैमिली है उनके पास कोई राइट्स नहीं है, ऐसा नहीं है। थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, पर देन द हस्बैंड्स साइड ऑल्सो हैज़ रेमेडीज इन लॉ विच दे कैन अवेल। अब कोई झूठा मुकदमा या झूठा केस फाइल करना इज इटसेल्फ एन ऑफेंस, तो आप उस चीज का एक क्रिमिनल केस भी फाइल कर सकते हैं और सिविल केस भी फाइल कर सकते हैं क्लेमिंग कॉम्पेंसेशन। अगर किसी ने आपको गलत तरीके से किसी केस में खींचा है तो यू कैन फाइल अ केस अगेंस्ट दैट पर्सन। अगर आप सिविल केस फाइल करते हैं तो यू कैन क्लेम डैमेजेस, और क्रिमिनल केस तो लाई करता ही है, क्योंकि अगर किसी ने किसी के खिलाफ गलत केस फाइल किया है, किसी पब्लिक सर्वेंट को या अथॉरिटी को गलत इंफॉर्मेशन दी है जिस बेसिस पे उस पर एक्शन हो सकता है, तो उस पर क्रिमिनल केस भी हो सकता है ऐसी सिचुएशन में। दिस इज वन। सेकेंडली, आप डिफेमेशन का या मानहानि का केस भी फाइल कर सकते हैं। डिफेमेशन भी सिविल केस भी कर सकते हैं, क्लेमिंग डैमेजेस या कॉम्पेंसेशन, एंड यू कैन ऑल्सो फाइल अ क्रिमिनल केस। फिर आप एक्सटॉर्शन का, किसी को अगर आप बॉडीली इंजरी का डर दिखा करके उससे आप कोई गेन करते हैं या पैसे लेते हैं, सो दैट इज अगेन अ क्रिमिनल ऑफेंस। तो आप ऐसे केस कर सकते हैं, क्रिमिनल कंप्लेंट्स कर सकते हैं, सिविल केसेस कर सकते हैं, डिफेमेशन का केस कर सकते हैं, एंड इवेंचुअली देखिए कोर्ट के जो प्रोसेसेस हैं दे टेक टाइम, बट ऐसा नहीं कि देर आर नो रेमेडीज, एंड टाइम लेती हैं पर होता ज़रूर है अगर ठीक तरीके से केस को परस्यू किया जाए। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कोई भी केस आपने फाइल कर दिया इसका मतलब ये नहीं कि वो ऑटो पायलट पे खुद से ही चलेगा और खुद से ही ठीक से आपको जो रेमेडी आपने मांगी है वो मिल जाएगा। क्योंकि कोई भी कोर्ट जो होती है, जो जज साहब होते हैं, उनके सामने सिर्फ ब्लैक एंड वाइट होता है पेपर, और उनके पास ऐसे रोज के 50-100 केसेस लगते हैं। हमारा जो जुडिशरी है दैट इज ऑल्सो बर्डनड। सो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप अपने जो लॉयर हैं ऐसे विश्वासी किसी लॉयर को चुनें जिसको आप ट्रस्ट करते हैं कि ये आपके केस को लॉजिकल एंड तक ले जाएंगे। दैट इज वन। सेकेंडली, ये आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप अपने केस को डे टू डे परस्यू करें, उसे देखें, आप अपने लॉयर को केस से पहले बताएं और केस के बाद सुने कि क्या हुआ उसमें, और अगर हो सके तो कोर्ट में भी आप जाकर के केस में प्रेजेंट रहें, देखिए डे टू डे प्रोसीडिंग्स क्या हो रही हैं। सो एज अ पार्टी, एज अ क्लाइंट, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप अपने केस को ठीक से परस्यू करें। अगर आपके खिलाफ कोई गलत केस हुआ है और आप अपने वकील साहब पे छोड़ के बैठ जाते हैं या कोर्ट पे छोड़ के बैठ जाते हैं कि मेरे साथ गलत हुआ है, कोर्ट विल लुक थ्रू इट और मेरे को इसकी रिलीफ मिलेगी, दैट विल नॉट हैपन। ऐसा नहीं होगा। आपको अपने केस को परस्यू करना पड़ेगा। जैसे वो कहते हैं कि राइट्स तो होते हैं बट यू नीड टू फाइट फॉर देम एवरी डे। जो भी राइट्स हैं अगर आप उसे छोड़ देंगे तो धीरे धीरे वो आपसे जाते रहते हैं। तो राइट्स को, अगर आपके पास कोई राइट है या आपके पास कोई राइट टू कोई रेमेडी है, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ कुछ हुआ है जो आप कोर्ट जाएंगे तो आपको मिल सकता है, तो आपको उसके लिए रोज़ अवेयर रहना पड़ेगा, अलर्ट रहना पड़ेगा। सो दिस वॉज अबाउट इट। इसका उद्देश्य ये था कि जो वुमेन सेंट्रिक लॉज हैं उसको जब मिसयूज़ किया जाता है तो उससे जो मिसयूज़ करते हैं उनको क्या नुकसान है, और जिनके खिलाफ मिसयूज़ हुआ है उनको क्या रेमेडीज़ मिल सकती है और उनको अपने केसेस को किस तरीके से परस्यू करना चाहिए। आई होप यू फाउंड इट हेल्पफुल। अगर आपको लगता है कि किसी को इस इन्फॉर्मेशन से फ़ायदा हो सकता है तो प्लीज़ स्प्रेड इट। यू मे शेयर दिस वीडियो सो दैट जिसको ज़रूरत हो उसको इस चीज़ से फ़ायदा हो। एंड so that's about it. Until next time, goodbye and take care. Thank you.